हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण की आपके एग्जाम में पूछे गए सबसे अधिक बार सही विकल्प प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है। नींबू के रस में होगा। तो नींबू का रस क्या होता है, एक हमारा अम्ल होता है। और अम्ल में क्या होता है, अधिक मात्रा में H प्लस आयन होता है और कम मात्रा में OH माइनस आयन होता है। तो हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर अ में ही है, H प्लस आयन अधिक और OH माइनस आयन कम। तो ए ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे बनता है। जब अम्ल क्या करता है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे सबसे पहले बनता है लवण बनता है, फिर दूसरे में बनता है आपका जल बनता है, और तीसरे में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे, ऐसे अम्ल जो क्या करता है, अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है जल में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl क्या होता है, हमारा एक प्रबल अम्ल होता है, मतलब ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल भी क्या होता है, एक हमारा प्रबल अम्ल है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है द सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक हमारा प्रबल अम्ल होता है, तो ये भी क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। तो हमारा स ऑप्शन ही क्या है, एसिटिक एसिड। ये क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, आपका 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी है तो उसे आवश्यकता है। अब देखिए, सकीना के पेट में क्या है, अम्लता के कारण जलन हो रहा है, मतलब उसके पेट में अम्ल का मात्रा ज़्यादा हो गया है। तो उसको क्या करना है, उदासीन करना है। उदासीन करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, क्षार का। दैट मीन्स आपका दुर्बल क्षार की उसे आवश्यकता होगी, जैसे कि आपका इनो में क्या होता है, आपका दुर्बल क्षार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, दांत की क्षय का कारण लार का पीएच। तो देखो, दांत का क्षय होना मतलब सड़ना, सड़ता है जब लार का पीएच वैल्यू हो जाता है। तो लार का पीएच क्या होगा, आपका 7 से कम होगा तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका 5.5 से कम हो जाता है, जिसकी रीज़न से आपका दांत है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी लवण की प्रकृति अम्लिता होती है। अब कोई भी लवण अम्ली होगा या फिर क्षारी होगा, ये कैसे आपका डिसाइड होता है, तो इसको देख लेते हैं। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इससे आपका अम्लीय लवण बनता है। नेक्स्ट आपका प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे आपका क्षारी लवण बनता है। और प्रबल अम्ल जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनता है। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनता है। तो प्रबल अम्ल हमारे कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। और आपका प्रबल क्षारक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट दुर्बल क्षारक होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कौन सा अम्लीय प्रकृति में होगा। अम्लीय प्रकृति में होगा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ से सोडियम आ गया प्रबल क्षारक का, यहाँ से क्या आ गया, Cl आ गया प्रबल क्षारक का, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट हो गया सोडियम, सोडियम आ गया तो सोडियम फिर भी प्रबल क्षारक का है, तो ये भी क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अमोनियम है, अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है, हमारा दुर्बल क्षारक का होता है। और क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, हमारा प्रबल अम्ल का होता है। तो यही जो लवण होगा ये क्या होगा, हमारा अम्लीय प्रकृति का लवण होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग होता है। तो देखो, जो क्षार होता है वो क्या कर देता है, लाल रंग को क्षारीय विलयन में डुबाने से आपका लिटमस का रंग होता है, तो ये क्या करते हैं, लाल को नीला में बदल देते हैं क्षार। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ब ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसी तरह से जो अम्ल है ये क्या कर देता है, नीला को लाल में बदल देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का
जो मान होता है वो क्या होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का आपका 7 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।